काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व शब्द गुण कहलाते हैं। एक तो परिभाषा ये हुई, दूसरी होती है काव्य में रस का अनुभव कराने वाले शब्दों को शब्द गुण कहते हैं। काव्य में रस का अनुभव कराने वाला गुण क्या है? शब्द गुण कहलाता है। मतलब शब्दों का वह गुण जिससे हमें रस का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? रस का। वह शब्द गुण कहलाता है। आप समझ लोगे, किसी भी तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हो। शब्दों का वह गुण जिससे रस का अनुभव होता है, या रस का अनुभव कराने वाले शब्द, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व शब्द गुण कहलाते हैं। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। क्या क्या नाम है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। शाबाश। अब सभी को अपन समझते हैं। पहला, ओज गुण। ओज उत्साह का पर्यायवाची है। ओज किसका पर्यायवाची है? उत्साह का। तो इसलिए अपन समझ सकते हैं कि वीर रस जो है उसका स्थायी भाव उत्साह है, तो इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है। शब्द का वह गुण जिससे मन में उत्साह या क्रोध या उत्तेजना के भाव उत्पन्न होते हैं, ओज गुण कहलाता है। इसमें वीर रस, क्रोध रस की प्रधानता होती है। कुछ उदाहरण आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देश के बारे में सोचते या भाषण सुनते हैं तो हमारे मन में भी क्या हो जाता है? उत्साह की भावना जागृत हो जाती है। दूसरा, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। देश के काम नहीं। तो अगर हमें किसी ने ऐसा कह दिया तो हमें क्रोध आएगा ना, कि नहीं आएगा? तो उत्साह की भावना जागृत हो जाती है। गांव में, घर में भी कोई कि ये तो ऐसा है, कुछ भी काम वाम करता नहीं है और अगर सबके सामने बुराई करते हैं, तो हमें भी कभी कभी उत्साह आ जाता है, नहीं मैं भी करूँगा काम। तो इस प्रकार से यह ओज गुण है। शब्द का वह गुण जिससे मन में प्रसन्नता की भावना उत्पन्न होती है, हम खुश होते हैं, है ना, इसलिए यह माधुर्य गुण कहलाता है। तो जिस भी गीत से, भजन से, कहानी से, नाटक से या किसी शब्द से हमें खुशी की भावना उत्पन्न होती है, वह शब्द गुण कहलाता है। माधुर्य गुण कहलाता है। यशोदा हरि पालने झुलावे अलरावे कोकिल बचे दिन गावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झूला झुलाती है, लोरी सुनाती है और गीत गाती है। इससे हमें खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है सुनने में, तो वह माधुर्य गुण होता है। फिर चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल जल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो इससे भी हमें प्रसन्नता मिल रही है। मतलब पढ़कर सुनकर हमें अच्छा लगे, है ना, तो वो क्या होगा? माधुर्य गुण होता है। कोई एक उदाहरण बता सकते हो? रीतिका पीछे, हाँ हाँ, देखो पास में जाएगा। हाँ, मिल रही है। चलो और कोई? खुशी मिल रही है ऐसा जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है ना, वो आपको बोलना है। एक अजूबा देखा भाई ठाड़ा सी चरावे गाड़ी। प्रसाद गुण में क्या होता है? हमें मन में शांति का अनुभव होता है, सुकून का अनुभव होता है, वह प्रसाद गुण कहलाता है। काय का अनुभव होता है? शांति का। हाँ, तो शब्द का वह गुण जिससे हमारे मन में शांति के भाव उत्पन्न होते हो, प्रसाद गुण कहलाता है। और इसमें शांत रस की प्रधानता होती है। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन पायो, वस्तु अमल दी मेरे सतगुरु, हरक हरक जस गायो, है ना। तो रविदास ने कहा
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। है ना, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं या कहीं हमें शांति का अनुभव होता है, किसी शब्द से मन में शांति सुकून मिलती है, तो वह प्रसाद गुण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ रिपीट कर देता हूँ पुनरावृत्ति कि शब्द का वह गुण जिससे हमें रस का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है ना, उत्साह का अनुभव होता है, वह शब्द गुण कहलाता है। तो शब्द गुण 3 प्रकार का बताया मैंने आपको, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। ओज गुण में हमारे मन में उत्साह की भावना जागृत होती है और माधुर्य गुण में हमारे मन में खुशी की भावना जागृत होती है और प्रसाद गुण से हमारे मन में शांति का अनुभव होता है ना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार है इसके। अच्छे से आशा है अच्छे से उनको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आप इसको घर पे अभ्यास करना।